अगले महीना तुम। हाँ सनी, सैलरी आ गई है तेरी, बता तेरे उसी अकाउंट में डिपॉजिट करनी है? हाँ मैडम, उसमें भेज दीजिए। वो दरअसल हमारी माँ के पास पैसा जाना है। अच्छा वैसे याद है ना, ट्रांसफरिंग फीस लगती है, वो कट के जाएंगे पैसे। मेम साहब हम कहा कह रहे हैं 2000 रुपये है ना बहुत ज्यादा, इनको नहीं लगता है, हमें लगता है। तो आप सिफारिश कर देंगे ना वो खाता में, तो वो पैसे कम ले लेगा, आप बात कर लेंगी ना उनसे। किसे बुड़बक जैसा बात करती है? बैंक में काम करती हैं वो, हमारा मदद कर रही हैं। जाएंगे ना बैंक में पैसा डलवाने तो 4 दिन लग जाएगा। 4 दिन का मतलब जानते हो? 4 दिन का छुट्टी, फिर शनिवार इतवार पूरा हफ्ता खराब। 3-4 हज़ार रुपये लगने से बढ़िया है ना कि 2000 रुपये लग रहा है। मेम साहब ये हमारा मेहरारू अनपढ़ है, इसको पता नहीं है कुछ भी, इसलिए कुछ भी बोलती है। माफ कीजिएगा, इसकी बात का बुरा मत मानिए। मैं पैसे खा रही हूँ क्या? मुझे क्या करना है तुम्हारे 2000 का? पता है मेरी सैलरी कितनी है? ये 2000 आराम से उड़ा दूंगी मैं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। बताया ना तुम्हारे पति ने, अगर बैंक में जाओगे 4 दिन लगेंगे ट्रांसफर करने में। तो बैंक में मेरा जानकार है, इसलिए करवा देती हूँ, इसलिए जल्दी हो जाता है बिल्कुल मिनटों के अंदर। तो फीस तो लेगा ना वो, मैं नहीं ले रही हूँ कोई पैसे जो मैं कम कर दूंगी। हाँ वो 8384 वाला नंबर है। हाँ वही वाला नंबर, ये देखो सुनीता देवी, हाँ यही है। देख लेना, 10,000 तुम्हारी सैलरी है, उसमें से 2000 काट लिए मैंने, 8000 भेज दिए। तुम भी क्या बात करती हो? पूरी बात तो जान ले करो। अब माँ के पास पैसा पहुंच जाएगा, शाम को फोन करके पूछ लेंगे एक बार कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ना? हाँ सन्नी, नमस्ते साहब। तुम्हारी वाइफ यहाँ पे क्या कर रही है? साहब वो क्या हुआ कि आज हम टिफिन लाना भूल गए, तो टिफिन दिया है हमको। टिफिन हम अंदर रख दिए, खा लेंगे। देने आई थी बेचारी धूप में पैदल। सर वाली बात चुप करो, क्या बोल रही हो तुम? नहीं कुछ तो मैंने भी सुना था, 2000 की बात कर रहे थे तुम चेतना मैडम से, कुछ ऐसी बात। पूरी बात बताओ मुझे। साहब हम क्या कह रहे थे, इनको तो समझ नहीं आता। 2000 रुपया ना बहुत ज्यादा है, आप मेम साहब को बोल के कम करवा देंगे। अरे फिर तुम लगाएंगे तुमको एक। हम क्या कह रहे थे? 2000 ठीक बोल रही है। 10,000 की सैलरी में अगर 2000 कट जा रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा है। तुम पे बचेगा ही क्या? साहब वो नहीं लेती हैं, दरअसल हमारी मदद करती हैं। आप तो जानती हैं ये ट्रांसफर का पैसा लगता है। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये ट्रांसफर फीस काफी ज्यादा है? 2000 रुपये बैंक ले रहा है वो तो लेगा ही ना साहब, उसका कछु कर तो ले सकते हैं। तो ये तुम्हारी चेतना मैडम कब से तुम पे ये फेवर कर रही हैं? कितने टाइम से? साहब हम तो 6 महीने से करवा रहे हैं उनसे ट्रांसफर। अब का है ना साहब कि देखिए, सुबह वाला नौकरी जो करते हैं वो माँ को पैसा भेज देते हैं, फिर शाम को एक और नौकरी करना पड़ता है ताकि ई का खर्चा उठा सके। 12 बजे तक घर पहुँच जाते हैं, लेकिन मेहनत तो बहुत लगता है। ठीक है, एक काम करना सनी, जब मैं तुम्हें अपने कैबिन में बुलाऊंगा तो आना एक बार, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्यों करती हो तुम? तुम्हारे चक्कर में साहब हमको अंदर बुला रहे। बोलो कितना बेवकूफ बीवी है मेरा। तो हम तो आपकी मदद ही नहीं चाहिए तुम्हारा मदद, कर जाओ अभी, लगाएंगे नहीं तो निकलो। जा रहे हैं, चिल्ला कह रहे हैं आप। सर अभी मेरी सैलरी क्रेडिट हुई, मैंने देखा 80,000 आए हैं सिर्फ। सर मेरी सैलरी तो 1 लाख रुपए है ना, कम क्यों आई है? हाँ मैं तुम्हें नया रूल बताना भूल गया कंपनी का। एक्चुअली सैलरी क्रेडिट करने के लिए ना अब एक ट्रांसफर फीस लगती है 20%। तो 1 लाख का 20% 20,000, तो अब तुम्हें सैलरी 80,000 रुपये मिला करेगी 20,000 की ट्रांसफर फीस कट के। ओके? सर व्हाट नॉनसेंस। ट्रांसफर फीस नहीं लगती है? नहीं सर नहीं होती है कहीं। फिर उस गार्ड की ट्रांसफर फीस क्यों कटती है? सन्नी नाम का जो गार्ड है बाहर खड़ा होता है, वो बेचारे के अकाउंट में 10 की जगह 8,000 जाते हैं, 2,000 की ट्रांसफर फीस कटती है 20%। तो मैंने तो उसी हिसाब से लगाया था, और जब मैंने आपके साथ ये सेम चीज करी तो आ गई अपना हक मांगने के लिए। क्या हो गया मिस चेतना? जब आप पे मैंने आप ही की टेक्निक अप्लाई कर दी तो अब किस बात का गुस्सा आ रहा है आपको? हाँ सर सिर्फ 2,000 रुपए तो मेरे 20,000 रुपए हैं सर। सर प्लीज आप मेरे पैसे मेरे को दे दीजिए। गार्ड के 2,000 रुपए आपने इस तरह से मार लिए जैसे पता नहीं वो 2,000 रुपए आपके लिए कितनी बड़ी रकम है। अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाती है मिस चेतना, तो मैं जान सकता हूँ कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो आपने एक इन्होंने हरकत करके उस गार्ड के 2,000 रुपए मारे। 2000 में उसका कौन सा घर डूब रहा है? सर 2000 तो ऐसे उड़ जाते हैं आजकल, क्या ही नुकसान हो गया उसका। आज के बाद सर नहीं काटूंगी। और आप खुद अगर इतनी घिनौनी बात करोगे और 2,000 रुपए के लिए ऐसा फ्रॉड करोगे मिस चेतना, तो मुझे कि आपके खिलाफ कानूनन कार्रवाई भी होगी ताकि आप और किसी कंपनी में काम ना कर पाए। पुलिस को कहाँ पे लेके आ रहे हैं? आपकी कंपनी की बदनामी होगी। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। शर्म तो मिस चेतना, मुझे मजबूर मत करिए कि मैं सच में पुलिस बुला लूं। अभी मैं आपको सिर्फ धमकी देके छोड़ रहा हूँ। अगर मुझे ये नहीं पता लगा कि आपने उस गार्ड के 12,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं तो याद रखना सच में पुलिस इंक्वायरी बैठेगी। मैं अभी उसके पैसे ट्रांसफर कर दूँ। 1 मिनट। जिस अकाउंट में उसको पैसे भेजती उसकी मम्मी के अकाउंट में, उसने 12,000 मैंने कर दिए। सर प्लीज अब इस बात को यहीं छोड़ देते, क्लास वार्निंग दे दीजिए बस आज। आप जैसे लोग नाजायज कंपनी में किसी का फायदा ना उठा पाए। निकलिए यहाँ से, चलिए प्लीज। आई सेड लीव मिस चेतना, इससे पहले कि मैं सबको बुला के आपकी बेइज्जती करूं। सनी को भेजना। हाँ वो जो मेन गेट पे गार्ड है उसको। सर जी बुलाया आपने? हाँ सनी, तुम्हारी जितनी भी ट्रांसफर फीस अभी तक लगी है ना 12,000 रुपये शायद 6 महीने की, वो तुम्हारे अकाउंट में मैंने वापस डलवा दी। और अब से तुम्हारी कोई भी ट्रांसफर फीस नहीं लगेगी बैंक में पैसे जाने की। ओके? धन्यवाद सर जी। 2,000 रुपये बहुत बड़ा बात होता था, लेकिन क्या करें, मजबूर थे। गांव जाके पैसा देते तो छुट्टी अलग होता, किराया भाड़ा अलग लगता। बैंक में जमा कराते तो 4-5 दिन का छुट्टी दे रहे थे 2,000। ट्रांसफर रूल था एक टाइम पे, लेकिन अभी हमारी कंपनी ने जो भी इनकम टैक्स फाइलिंग वगैरह करी है तो उसमें सब कुछ क्लियर हो गया है। तो अब किसी भी एम्प्लॉय का ट्रांसफर करते हुए कोई कलीमा से प्यार करते हो तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।